सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं बतला रहा हूं आप लोगों को कन्या लग्न और कन्या राशि के बारे में। सभी ग्रह जो हैं वो गोचर करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, और उन सबका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं राशि अलग अलग करके बतलाता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कन्या राशि के बारे में बतलाऊंगा। मित्रों, कन्या राशि यानी कि आपके लग्न में 6 नंबर, चंद्र राशि से 6 नंबर। अब होता क्या है कि जो भी गोचर होता है, चंद्र राशि से जब ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो गोचर परिवर्तन कहलाता है। गोचर परिवर्तन से आपके जीवन में चेंजेज आते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से और गोचर के हिसाब से दोनों को कंबाइन करके अगर हम देखें तो हमें एग्जैक्ट प्रिडिक्शन मिल जाती है। अब बात करते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए सबसे जो अच्छा प्लेनेट है वो कौन सा है। सबसे ज्यादा शुभ प्लेनेट आपका शुक्र होते हैं। द्वितीयेश और नवमेश होता है। नवमेश यानी कि भाग्य का स्वामी, और वो भाग्य का स्वामी शुक्र जो है वो आपका 12 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में आ गए हैं, 7-8 नवंबर तक रहेंगे। अब इसमें केवल एक शुक्र देव के राशि परिवर्तन से आपको लाभ क्या मिलेगा। मित्रों, सबसे बड़ा लाभ यह मिलने जा रहा है कि वो जो शुक्र है वो आपको बृहस्पति से दृष्ट हो जाएंगे, यानी कि भाग्य का स्वामी जो है वो बृहस्पति से दृष्ट होगा। बृहस्पति और शुक्र का समसप्तक योग बनने से बहुत ही बड़ा लाभ होता है। जीवन की विशेष पूरी हो जाती है, जो आप चाहेंगे वो होगा। इस टाइम पीरियड में आपके साथ ये होगा कि जो आपने इच्छाएं की होगी, जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे थे, जिस फल प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे थे, वो फल आपको मिलेगा। क्योंकि शुक्र अभी बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति में हो जाते हैं जब वो बृहस्पति से दृष्ट हो जाते हैं। किसी भी प्लेनेट पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो शुक्र और बृहस्पति 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री होकर के और ज्यादा बलशाली हो जाएंगे। 12 अक्टूबर से शुक्र आपके ऑलरेडी वृश्चिक राशि यानी कि आपके तीसरे भाव में आ चुके हैं। बृहस्पति और शुक्र का आमना सामना होने से दोनों में आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति भी आपके सप्तमेश हैं, चतुर्थेश हैं। शादी के बंधन में आप बंधेंगे। लव अफेयर अच्छा हो जाएगा। शादी ठीक हो सकती है। जिन किसी की भी अगर शादी में किसी भी प्रकार की समस्या थी, तो चूंकि शुक्र जो है वो पुरुषों में दाम्पत्य का कारक है, बृहस्पति जो है वो महिलाओं में दाम्पत्य का कारक है। तो बृहस्पति और शुक्र के आमने सामने होने से गृहस्थी अच्छी चलती है, शादी ठीक होती है, प्रणय संबंध अच्छे होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। और आपके चूंकि भाग्य का स्वामी है शुक्र, आपका भाग्येश है, नवमेश है, और वो आपको हर हाल में तो फायदा देंगे। इसके बाद बात करते हैं शनि देव की। मित्रों, शनि देव की अभी आपके ऊपर ना तो अढ़ैया है ना ही 7.5 है, और शनि देव आपके ऐसे पोजीशन में है अभी मार्च 2025 तक जिसमें आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि शनि देव 3, 6 और 11 भाव में जाकर के गोचर में बहुत ही अधिक शुभ फल देते हैं। आपका शनि देव 6ठे भाव में है। 6ठे भाव यानी कि उनका अपना वो हाउस भी है, कारक भी होते हैं। तो 6ठे भाव में जब शनिदेव जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल देते हैं, यानी कि शत्रु पर तो विजय प्राप्त होती है। अगर किसी भी प्रकार का अगर आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा था तो 15 नवंबर के बाद बहुत ही ज्यादा शुभ फल मिलने वाला है। हर हाल में जीत आपकी ही होगी। तो शनिदेव काफी अच्छा फल दे रहे हैं। शुक्र और बृहस्पति बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। अब बात करते हैं मंगल देव की। मित्रों, मंगल आपका डबल मार्केश है, तृतीयेश भी है और अष्टमेश भी है। अब होगा क्या कि ये जो डबल मार्केश प्लैनेट जब नीच होता है तो विपरीत फल देता है, यानी कि विपरीत राजयोग भी लगा देते हैं। तो ये क्या करेंगे, अभी आपके एकादश भाव में मंगल देव 26 अक्टूबर से लेकर के 6 दिसंबर तक नीच होकर के रहेंगे। यानी कि मंगल कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि उनकी नीच राशि होती है, और जब भी मंगल एकादश भाव में जाता है तो चौथी दृष्टि वो द्वितीय भाव पर देते हैं। तो चौथी दृष्टि जब द्वितीय भाव पर में मंगल की जब कभी भी सेकंड हाउस से संबंध बनता है तो धन की वृद्धि होती है, अकस्मात धन योग बनता है। तो धन के मामले में ऑलरेडी जो प्लैनेट आपके धन भाव में उपस्थित है और धन भाव पर में दृष्टि दे रहे हैं, मंगल एकादश भाव में बैठे हैं। एकादश भाव आपके आने के धन का होता है। दूसरा भाव जो होता है वो बैंक बैलेंस का होता है। तो मंगल देव विपरीत राजयोग से आपको धन का तो लाभ करवाएंगे, लेकिन गोचर में एक जो योग बना हुआ है शनि मंगल षडाष्टक योग, जो मंगल देव जब 26 अक्टूबर को चले जाएंगे कर्क राशि में,
तो शनि और मंगल का षडाष्टक योग बनेगा। मित्रों, षडाष्टक योग में होता यह है कि जब एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से छठे भाव या आठवें भाव में जाए तो इसको षडाष्टक योग कहा जाता है। हालांकि इस योग में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कभी कभी जब कभी दोनों ही प्लैनेट जिनका षडाष्टक योग बनता है वो अगर अच्छे भाव के मालिक हों तो अच्छी स्थिति रहती है। लेकिन चूंकि आपका जो मंगल है वो तीसरे और आठवें भाव का मालिक है और शनि जो है वो छठे भाव का मालिक है, तो एक एंगल से ये आपको फायदा देंगे, विपरीत राजयोग बना देंगे, लेकिन दूसरे एंगल से ये आपको कैजुअलिटी भी दे सकते हैं। मंगल नीच होकर के अष्टम छठे भाव में बैठे हुए शनि को देखेंगे, क्योंकि मंगल की आठवीं दृष्टि भी होती है और मंगल जब छठे भाव से संबंध बनाते हैं तो कैजुअलिटी देते हैं, दुर्घटना देते हैं, चोट लग सकती है, ऑपरेशन हो सकता है। ये सारी बातें होगी उन्हीं को ज्यादा जिनके लग्नकालीन जो जन्म कुंडली है उसमें भी मंगल का छठे भाव से संबंध होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का मिला जुला असर रह सकता है। मंगल आपको छठे भाव से संबंध बनाने पर, यानी कि छठे भाव पर में दृष्टि होने से मंगल आपके लिए अरिष्टकर हो जाएंगे। इसके लिए आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इसका 108 बार जाप करना चाहिए, 3 बार हनुमान चालीसा करना चाहिए। इससे क्या होगा कि मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपके ऊपर कम से कम पड़ेगा। इस बीच अगर हम देखें कि आपका जो दसवीं से है बुध, यानी कि 10th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस मित्रों होता है जॉब का, रोजगार का, रिजल्ट का, और उसका जो मालिक है बुध वो शुक्र की राशि में जाएंगे और सूर्य के साथ रहेंगे, यानी कि बुधादित्य योग भी बनाएंगे। और जब भी बुधादित्य योग जीवन में बनता है, गोचर में बनता है, जन्मकालीन अगर बनता है तो ये प्रशासनिक क्षमता देता है, प्रशासन में सहयोग देता है। तो जो भी विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे इस बुधादित्य योग के बनने से आपको काफी फायदा होगा। अब बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव आपके स्त्री राशि में सप्तम भाव में है। जो सप्तम भाव का जो राहु जब गोचर में जाता है तो काफी परेशानियां देता है, वो आपको दे भी रहा होगा। आपके जीवन में अभी सबसे ज्यादा परेशानी का जो कारक है वो एक राहु है, एक मंगल है। इसलिए क्योंकि मंगल आपके जीवन में अरिष्ट फल को देने वाला है, तृतीयेश और अष्टमेश, वो अभी अब नीच हो जाएंगे, षडाष्टक योग बनाएंगे तो वहां पे सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। हालांकि विपरीत राजयोग से क्या होता है, अकस्मात धन की प्राप्ति भी होती है, लेकिन साथ ही साथ आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। राहु सप्तम भाव में जाकर के किसी न किसी बिगड़े हुए काम को कभी अच्छा भी कर देते हैं, अगर अच्छा हो राहु आपका जन्मकालीन। लेकिन चूंकि गोचर में सप्तम भाव का राहु है, स्त्री राशि का है, तो कामों को बिगाड़ने का काम भी राहु का ही है। तो इसमें क्या होगा कि राहु बनते हुए कामों को बिगाड़ने में बहुत ही ज्यादा तेजी से फल देते हैं। तो राहु के उपाय के लिए आपको ओम रांग राहवे नमः का जाप करना चाहिए 108 बार। गणेश जी की आप पूजा करते रहें। और शुक्र और बृहस्पति का जो समसप्तक योग है, इसमें अगर किसी का शुक्र या शुक्र का जिसका अंतरदशा चल रहा है तो 200% उसके जीवन में प्रबल भाग्योदय होगा। और शुक्र की अंतरदशा चल रही हो, प्रत्यांतर चल रहा हो, किसी भी प्रकार से शुक्र का अगर समय आपका जरूर आएगा, किसी न किसी प्रकार से 5 साइकिल होती है, 5 साइकिल में दशा में कोई न कोई शुक्र की जब आपको दशा आएगी तो इसमें आपके बहुत सारे काम बनेंगे, आपको आय के साधन बढ़ेंगे, जॉब नौकरी वगैरह में आपको फायदा मिलेगा। शनि आपको शत्रु मर्दन करते हैं, शत्रु पर विजय की प्राप्ति करवाते हैं और बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। आपको करना क्या होगा, आपको इस बीच में मंगल देव की और राहु की जो है, जो मैंने आपको जप बतलाया वो आप पूजा करते रहे, हनुमान जी की चालीसा करते रहें। और हर हाल में अक्टूबर से नवंबर जो मैंने आपको डेट बतलाई है उस बीच में, यानी कि शुक्र और बृहस्पति का जब तक समसप्तक योग रहेगा, 12 अक्टूबर से लेकर के चला रहा है और ये 7 नवंबर 8 नवंबर तक ये योग रहेगा। इसमें आपको हर हाल में आपके मेहनत का पूरा फल मिलेगा। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।